Hello friends, how are you? Hope you all are doing good. I am your YouTube teacher Umesh Ranglale, and no need to tell you, welcome in my YouTube channel whose name is Socially Social. So dear students, we are talking one of the most too much easy, too much short chapter of economics whose name is Globalization and the Indian Economy. So before starting this chapter, if you are going to appear in the board exam of 2025, तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि चैप्टर पहले से बहुत इंटरेस्टिंग था, मगर 2025 के लिए जो भी बैच अपीयर करेगी उसके लिए बहुत सारा जो सिलेबस है वो कम कर दिया गया है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में अब आप बोलेंगे कि सर बहुत सारा जो टॉपिक्स है वो कम कर दिए, रिड्यूस कर दिए गए हैं, ओमिट कर दिए गए हैं, निकाल दिए गए हैं, जो एग्जाम में नहीं आएंगे, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, तो फिर आएंगे कौन से टॉपिक, है ना। तो इस चैप्टर में, ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में सिर्फ दो ही टॉपिक आने वाले हैं, और वो है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और द फैक्टर हु इनेबल द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बस ये दो टॉपिक आपने अगर पढ़ लिया तो समझ लीजिए ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। दोनों चैप्टर, दोनों जो टॉपिक्स है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इजी है। अगर समझ गए तो ये समझ लीजिए कि लॉन्ग पीरियड के लिए भूलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। सो अब हम ये बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का हमारा ये बोर्ड प्रिपरेशन के लिए लास्ट चैप्टर रहेगा। हमारा चैप्टर नंबर 1 बोर्ड इसमें आएगा, ऑलरेडी हमारे वीडियोस अवेलेबल है। चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी सेक्टर्स जो है वो अवेलेबल है। चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट, ऑलरेडी हमने पूरा का पूरा चैप्टर सिंगल शॉट में आपके लिए अवेलेबल करा कर दे दिया है। दिस इज चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। इसमें टॉपिक कितने आएंगे, दो ही टॉपिक आएंगे। आप बोलते होंगे वाह सर आपने क्या सही काम की बात सुना दी, क्योंकि ऐसे ही हिस्ट्री ज्योग्राफी से सभी लोग क्या रहते हैं, परेशान रहते हैं। और एक खुशखबरी है, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है जो कंज्यूमर राइट वाला है, वो भी आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। अब आप ये बोलेंगे कि सर बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा कंज्यूमर राइट्स वाला, तो क्या करेंगे। तो कंज्यूमर राइट्स वाला जो चैप्टर है आपकी जो ईयरली जो प्रोजेक्ट वर्क है उसके लिए है, बोर्ड एग्जाम में उसके क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे। इस चैप्टर के जो बाकी के जो क्या बोलेंगे हम टॉपिक्स है, दो टॉपिक छोड़कर, कौन कौन से, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड द फैक्टर्स हु इनेबल द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये दो टॉपिक को छोड़कर बाकी जितने भी टॉपिक्स रहेंगे वो इंटरनल असेसमेंट के लिए आएंगे, बस इंटरनल असेसमेंट के लिए आएंगे। अब हो सकता है आप बहुत ज्यादा खुश हो गए होंगे, ये भी बोल सकते हो कि सर एक काम करिए पूरे सोशल साइंस का ही बता दीजिए 2025 में क्या होने वाला है। तो चार हमारे सब क्या बोलेंगे सब्जेक्ट सोशल साइंस के हमारे पेपर में आने वाले हैं। पहला ले लेते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के टोटल 7 चैप्टर्स हैं, जिसमें से जो 7 चैप्टर है कौन सा, लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। यानी वहां पर आपको क्या करना है, क्या करना है, सिर्फ आपको 6 चैप्टर के साथ में जाना है बोर्ड एग्जाम में। इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं, टोटल 5 चैप्टर्स है, 3 चैप्टर तो पूरे के पूरे आने वाले हैं, चौथा चैप्टर आधा भी नहीं बोल सकते, आधे से भी कम, सिर्फ 2 ही टॉपिक्स यहाँ पर आएंगे। और जो 5वां चैप्टर हमारा रहेगा कंज्यूमर राइट्स, वो फिर से प्रोजेक्ट एक्टिविटीज में चले जाने वाला है। बात अगर करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में भी आपको 1.5 जो चैप्टर है वो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पूछेगा, वो भी काय के लिए, पीरियोडिक टेस्ट के लिए है। बात रह गई है पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस में आपको पूरे चैप्टर करना है, मगर पूरे चैप्टर बहुत इजी है, बहुत ही जल्द आपके साथ हम पूरी की पूरी सीरीज लेकर अवेलेबल रहेंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, और नो नीड टू टेल यू, हमें सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नया नया नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं अपने चैप्टर को, जहां पर 2 ही टॉपिक आने वाले हैं,
पहला चैप्टर, पहला जो हमारा जो टॉपिक था, इट इज ग्लोबलाइजेशन। हम नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, क्या? ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो जिसे हम वैश्विकीकरण बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन की मीनिंग समझना या ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझना हमारे लिए क्वाइट क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन की जो डेफिनेशन जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, मगर हम है तब तक सब कुछ है। तो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन अगर लिखना रहेगा तो क्या कर सकते हैं, एक्सपांशन, क्या करेंगे, एक्सपांशन एंड एक्सटेंशन, एक्सपांशन एंड एक्सटेंशन किसका, ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कहां पे, अक्रॉस द कंट्री, कहां पे, अक्रॉस द कंट्री इज कॉल्ड क्या, ग्लोबलाइजेशन। बिल्कुल ही सिंपल डेफिनेशन है ग्लोबलाइजेशन की, क्या, एक्सपांशन एंड एक्सटेंशन। एक्सपांशन एंड एक्सटेंशन दोनों का मतलब एक जैसा ही है, फैलना। एक्सपांशन एक्सटेंशन का मतलब फैलना। जैसे बहुत सारे वर्ड क्या करते हैं, साथ में बोल देते हैं, आलतू फालतू बातें मत करो। अब ठीक है, फालतू तो ठीक है, मगर आलतू क्या है ना? तो एक्सपांशन एंड एक्सटेंशन किसका, ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, किसका एक्सपांशन और एक्सटेंशन होना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। अभी आप ये मत बोल देना कि सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में ही हमने बताया था सारी चीजें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। मगर आपको ये नहीं बोलेंगे कि पिछला वीडियो देख लो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज उन एक्टिविटीज को बोलते हैं जिनसे हमें इनकम होती हो, ऑल द एक्टिविटीज वेयर वी आर गेटिंग इनकम, उन सभी एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो अभी इसको हम समझ रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या होना, एक्सपांशन और एक्सटेंशन होना। कहां तक एक्सपांशन और एक्सटेंशन होना, अक्रॉस द कंट्री, कंट्री के भी बाहर में। जब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहां तक फैल जाए, कंट्री के बाहर तक फैल जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। हो आपको डेफिनेशन समझ गई होगी और लर्न भी हो गई होगी। अगर समझ गई होगी तो कमेंट बॉक्स में ऐसे लिख दीजिए फटाफट। सो ग्लोबलाइजेशन की हमने क्या देख लिया, डेफिनेशन देख लिया। अब ये जो ग्लोबलाइजेशन जो होता है, ये ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है। ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जो क्या करती है, जो क्या करती है, अलग अलग कंट्रीज को कनेक्ट करती है, अलग अलग कंट्रीज को क्या करती है, कनेक्ट करती है। क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, हमारी जो हमारा जो गुड्स है वो अदर कंट्रीज में चले गई, अदर कंट्रीज के गुड्स हमारे यहाँ पर इंपोर्ट हो गई। तो हम क्या कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन में क्या कर रहे हैं, अलग अलग जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे से क्या होते जा रही है, क्या हो रही है, इंटरकनेक्ट हो रही है, उनमें इंटरकनेक्शन बनते जा रहा है, किनमें, बिटवीन द कंट्रीज। उसके बाद में और क्या होता है कि मोर एंड मोर गुड्स और सर्विसेज, क्योंकि जो इंटरकनेक्शन होगा तो क्या होगा, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होगा। तो मोर एंड मोर गुड्स और सर्विसेज, साथ ही साथ में उनका इन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ में टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ में टेक्नोलॉजी, इनका भी क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज के साथ में क्या होता है, क्या होता है, मूव होता है। ये जो चीजें हैं, चाहे वो गुड्स रहे, चाहे वो सर्विसेज रहे, चाहे इन्वेस्टमेंट रहे, चाहे टेक्नोलॉजी रहे, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री क्या करती है, मूव करती है। तो जनरली जनरली ग्लोबलाइजेशन में दो चीजें होती है। पहली चीज क्या, अलग अलग कंट्रीज का क्या होता है, इंटरकनेक्शन होता है। और दूसरी चीज ये है कि हमारी गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स और हमारी टेक्नोलॉजी वन कंट्री टू अनदर कंट्री क्या करते रहती है, मूव करते रहती है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो ग्लोबलाइजेशन है, ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ये ग्लोबलाइजेशन का फायदा क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का फायदा क्या होता है। तो ग्लोबलाइजेशन का फायदा
सबसे ज्यादा किसको होता है, एमएनसीज को होता है। जो पोर्शन हमारे चैप्टर में से तो निकाल दिया है, मगर एमएनसी क्या होता है, मल्टीनेशनल कारपोरेशन। कंपनीज नहीं बोलना, क्या बोलना, मल्टीनेशनल कारपोरेशन। ये एमएनसी क्या होती है, जो कंपनी एक से ज्यादा कंट्रीज में अपना क्या करती है, ट्रेड चलाती है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज या प्रोडक्शन एक्टिविटीज को रन करती है, उनको हम क्या बोलते हैं, एमएनसीज बोलते हैं। तो जो एमएनसीज है वो ज्यादा से ज्यादा क्या करती है, प्रॉफिट अर्न करती है। कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर के पास में बहुत सारी चीजें अभी अवेलेबल होती है, उसके पास में चॉइसेस बढ़ जाती है। आप ही अपना एक एग्जांपल ले लीजिए कि हम एक अगर चॉकलेट अगर खरीदने जाते हैं तो कम से कम आप अगर किसी भी अगर दुकान में चले गए, शॉप में अगर चले गए, तो बहुत सारी ऐसी जार लगी रहती है जहाँ एक से एक कंपनी की हमें क्या मिलती है, चॉकलेट मिलती है। एक पेन अगर खरीदने जाए तो आपको अलग अलग कंपनी की क्या मिलती है, पेन मिलती है, अवेलेबल हो जाती है। ये सब किसके कारण हुआ है, ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ है। सो एज अ कंज्यूमर वी हैव सो मेनी चॉइसेस। तो ये सारी चीजें सिर्फ किसके कारण हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन के कारण हो रहा है। दो टॉपिक में से पहला टॉपिक हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही समझना है। इस टॉपिक में आपको ये आ सकता है एग्जाम में, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन आएगा तो एक्सपांशन एंड एक्सटेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अक्रॉस द कंट्री इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। देन उसके बाद में हमारा सेकंड और लास्ट टॉपिक, कौन सा, सेकंड और लास्ट टॉपिक आएगा, फैक्टर्स दैट इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। क्या, यहाँ पर नोट कर लेते हैं, फैक्टर्स दैट इनेबल्ड क्या, ग्लोबलाइजेशन। फैक्टर दैट इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। अब ये ग्लोबलाइजेशन को इनेबल करने वाले, अब आप बोलोगे कि सर फैक्टर्स तो समझ गया, फैक्टर्स यानी घटक, दैट यानी जो, ऐसे घटक जो क्या करते हैं, इनेबल करते हैं, किसको इनेबल करते हैं, ग्लोबलाइजेशन को। अब इनेबल करना यानी क्या होता है, व्हाट इज इनेबल, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो इनेबल करना यानी क्या करना, स्ट्रॉन्ग करना। इनेबल करना यानी हम क्या बोलना, स्ट्रॉन्ग करना, या तो अगर आप अगर हिंदी में समझ रहे हैं तो उसको हम बोल सकते हैं सक्षम करना। क्या करना, सक्षम करना। इनेबल करना यानी क्या करना, सक्षम करना, पावरफुल करना। क्या करना, पावरफुल करना, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, सक्षम करते हैं, पावरफुल करते हैं। बहुत ही आप एनसीईआरटी को, सीबीएसई बोर्ड को थैंक यू बोलना, क्योंकि ये जो फैक्टर्स है हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही दिए हैं। कितने दिए हैं, दो ही दिए हैं। पहला फैक्टर दिया हुआ है, पहला फैक्टर दिया है इट इज नॉट वर्किंग, कोई बात नहीं, इससे काम चला लेते हैं। पहला फैक्टर दिया है टेक्नोलॉजी। पहला फैक्टर क्या दिया है, टेक्नोलॉजी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और शॉर्ट में उसको क्या बोलते हैं, आईटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आईटी बोलते हैं। तो ये जो दो फैक्टर में से पहला फैक्टर है, टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करके रखा है, पूरे हमारे गुड्स और सर्विसेज वर्ल्ड वाइड क्या कर दिया है, फैला दिया है। तो इसका भी हमारे टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, एग्जाम्पल दिया है कि टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में किस प्रकार से इंपॉर्टेंट रोल क्या करती है, प्ले करती है। सो एक एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक नहीं होगी तो भी चिंता की बात नहीं है, पूरी कहानी सुनाने का काम हम करेंगे, दादी का भी काम हम करेंगे, दादा का भी काम हम करेंगे, और मास्टर जी, टीचर जी का भी तो काम हम कर ही रहे हैं। तो इसकी कहानी दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में। तो एक लंदन के जो लोग रहते हैं, वहां पर लंदन के जो रीडर्स रहते हैं, पढ़ने वाले लोग जो रहते हैं, रीडर लोगों के लिए क्या बनाना चाहते हैं, मैगजीन बनाना चाहते हैं। कहाँ पे, लंदन में। कहाँ पे बनाना चाहते हैं, वो लंदन में बनाना चाहते हैं। अब वो जो मैगजीन है लंदन के लोगों के लिए चाहिए, लंदन के लोग बनाना चाहते हैं, मगर उस मैगजीन का जो डिजाइनिंग और प्रिंटिंग का जो काम है, इसका काम डिजाइनिंग और प्रिंटिंग का काम है, वो कहाँ पर हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। अब दिल्ली कहाँ पर है, इंडिया में। रीडर कहाँ के, लंदन के। उसका डिजाइनिंग और प्रिंटिंग कहाँ पर हो रही है, दिल्ली में हो रही है। अब वो मैगजीन में क्या मटेरियल रहेगा, क्या क्या चीजें रहेंगी, उसके जो टेक्स्ट है
वो लंदन से कहां पर भेजे गए, दिल्ली भेजे गए। सर कैसे भेजे गए, पैदल आए क्या, नहीं। हवा में उड़कर आए क्या, नहीं। तो कैसे भेजे गए, थ्रू दी इंटरनेट, थ्रू दी इंटरनेट। कैसे भेजे गए, इंटरनेट के द्वारा भेजे गए। उनको ईमेल वगैरह किया गया कि ये हमारे क्या रहेंगे, टेक्स्ट रहेगा, ये हमारा मैटर वहां पर छपना चाहिए। फिर उसकी डिजाइनिंग प्रिंटिंग कहां पर होगी, फिर दिल्ली ऑफिस में होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बोलिए, उन्होंने तो मेल किए, उन्होंने तो क्या किए, मेल किए, मगर ऑर्डर देने के लिए, अब मेल किए तो ऐसा कुछ देखते ही थोड़ी करेगा, तो ऑर्डर देने के लिए उन्होंने क्या किए, उन्होंने क्या किए, कम्युनिकेट किए, किससे, दिल्ली वाले ऑफिस से। किससे कम्युनिकेट किए, थ्रू द टेलीकम्युनिकेशन। हेलो हेलो हेलो, हाँ, वी वांट दिस वी वांट दिस इज द मैटर, व्हाट आर द रेट्स, प्लीज कोट योर रेट्स वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी होगा। उन्होंने क्या कर दिए, बातचीत उनकी सब कुछ हो गई होगी, उन्होंने ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर अगर दे दिया, देन उसके बाद में उसकी जो डिजाइनिंग है, उसकी जो डिजाइनिंग है वो कहाँ पर तैयार की गई, कंप्यूटर के ऊपर तैयार की गई। यहाँ ये आपकी मैगजीन रहेगी, आप देख लीजिए, ऐसी ऐसी डिजाइन रहेगी। उनको लगा होगा वाह, आपकी ये डिजाइन क्या हो गई, पसंद आ गई। पसंद आ गई तो बुक क्या हो गई, बुक मैंने कौन सी बुक, मैगजीन क्या हो गई, प्रिंट हो गई। अब प्रिंट हो गई, कहां पर प्रिंट हुई, दिल्ली में प्रिंट हुई। दिल्ली में प्रिंट होने के बाद में अब वो जाना कहाँ है, लंदन में जाना है। तो उन्होंने उसको भेज दिए। फिर से कैसे भेजेंगे, बुलेट कार्ड से भेजेंगे, बैलगाड़ी से भेजेंगे, ट्रेन से भेजेंगे, नहीं, उन्होंने कैसे भेज दिए, एयरवेज से भेज दिए। घंटों के काम मिनटों में उन्होंने एयरवेज से पूरी मैगजीन भेज दिए। अब उनको मैगजीन मिल गई वहां पे लंदन में। अब मैगजीन अगर मिल गई तो हिसाब भी करना पड़ेगा। तो जो पेमेंट था, पेमेंट उन्होंने कैसा करे, अब ये मत समझना कि एक आदमी ने बैग में पूरा अमाउंट लिया और दिल्ली के लिए निकल पड़ा। उन्होंने क्या किए कि अपने लंदन के बैंक में वो डिपॉजिट अमाउंट जो था, ये दिल्ली वालों के जो कुछ भी उनका अकाउंट होगा उसमें क्या कर दिए, ई बैंकिंग के द्वारा मनी क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। इनको बैठे बिठाए दिल्ली में क्या मिल गए, पैसे मिल गए। तो ये जो सारी चीजें जो आती है, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, लंदन और दिल्ली इनका क्या हो गया, कनेक्शन हो गया। और कनेक्शन हो गया इसका मतलब जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो कहां पर फैल गई है, अक्रॉस द कंट्री फैल गई है। मगर किसके सहायता से फैली हुई है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी और विद द हेल्प ऑफ आईटी। तो इस प्रकार आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी क्या करती है, ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को इनेबल्ड करती है। क्या करती है, ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को इनेबल करती है, स्ट्रॉन्ग करती है, सक्षम करती है। और सेकंड और लास्ट हम देखेंगे उसका लिबरलाइजेशन। क्या, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। क्या, लिबरलाइजेशन, क्या, लिबरलाइजेशन किसका, ऑफ फॉरेन ट्रेड, ऑफ फॉरेन ट्रेड। और यहाँ पर बोलेंगे कि सर फॉरेन भी समझ में आता है, ट्रेड भी समझ में आता है, ये लिबरलाइजेशन नहीं समझ में आ रहा है ना। लिबरलाइजेशन वर्ड हमारे लिए क्या है, नया है। तो लिबरलाइजेशन का जस्ट हिंदी मीनिंग होता है उदारीकरण। क्या होता है, उदारीकरण। अब आप बोलोगे कि सर ये जो आपने जो वर्ड बताया है या लिखे हैं, ये तो इंग्लिश से भी क्या हो रहा है, भारी पड़ रहा है ना। तो इसका जो मीनिंग है हम इंग्लिश में ही देखेंगे, बिकॉज आफ्टर ऑल वी हैव टू राइट ऑल द आंसर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो हम इंग्लिश में भी इसका क्या देखेंगे, मीनिंग देखेंगे। लिबरलाइजेशन किसको बोलते हैं, लिबरलाइजेशन किसको बोलते हैं। तो लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन ही बना लेते हैं। लिबरलाइजेशन की क्या बना लेते हैं, डेफिनेशन ही बना लेते हैं। ये डेफिनेशन सेम आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। क्या है, रिमूविंग बैरियर्स। नोट कर लेते हैं, रिमूविंग बैरियर। क्या रिमूव करना, बैरियर रिमूव करना, कहीं का, आप फॉरेन ट्रेड। क्या, रिमूविंग बैरियर आप फॉरेन ट्रेड, या तो फिर और इसको इजी कर देंगे, रिमूविंग बैरियर, या तो फिर और इसको अलग टाइप से लिख देते हैं। क्या, और रिस्ट्रिक्शंस, और
restrictions, removing barriers or the restrictions कौन से set by the government, set by the government is known as क्या क्या लिबरलाइजेशन, ठीक है। क्या क्या डेफिनेशन बनाए, रिमूविंग बैरियर्स और दी रिस्ट्रिक्शन, जो बैरियर्स क्या किए गए हैं, लगाए गए हैं। अब बैरियर्स यानी क्या है, बैरियर्स यानी क्या, जो रुकावटें पैदा की गई है या जो कुछ भी हम क्या बोलेंगे, ज्यादा के जो रूल्स लगाए गए हैं उनको क्या करेंगे, रिमूव करना है। तो रिस्ट्रिक्शंस जो क्या किए गए, पाबंदियां लगाई गई है, जो पाबंदियां लगाई गई उनको क्या करना, रिमूव करना। जो किसने लगाई थी, सेड बाय दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा जो पाबंदियां लगाई गई थी उनको क्या कर देना, रिमूव कर देना। उसी को हम क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन बोलते हैं। तो ये जो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि ट्रेड बैरियर्स को क्या कर देना, हटा देना। जाहिर सी बात है, जब भी हम लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, तो जनरली हमारे इंडिया में लिबरलाइजेशन की प्रोसेस 1991, जबकि 1991 से हमारे भी इंडियन गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन की प्रोसेस को क्या किया है, बढ़ावा दिया है। अब आप बोलेंगे कि सर हम तो आजाद होने के बाद में इतना समय क्यों लगा है, क्योंकि जब हम आजाद हुए तब 1947 में, तो उसके बाद हमें भी अपने ओन कंपनीज को सेट करने के लिए और उनका डेवलप होने के लिए क्या चाहिए था, थोड़ा सा समय चाहिए था। सारी चीजें नई नई थी। हम इंटरनेशनल जो प्रोडक्ट्स है या अदर जो डेवलप कंट्रीज के जो प्रोडक्ट्स है उनके हाथ में कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए अपने जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको बचाने के लिए हर कोई डेवलपिंग कंट्री ऐसा ही करती है। मगर 1991 में हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि हमने जितना समय चाहिए था उतना समय ले लिया है, अभी हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में उतरेंगे, अदर जो कंट्रीज के जो गुड्स या सर्विसेज है उनको भी अपने कंट्रीज में आने देंगे, ताकि जो अच्छा रहेगा उसको क्या करे, कंज्यूमर क्या करे, पसंद करे। तो ये जो लिबरलाइजेशन की प्रोसेस है ये भी हमारे ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को क्या करती है, इनेबल करती है, सक्षम करती है, स्ट्रॉन्ग करती है। बस ये 2 पॉइंट या 2 टॉपिक आपको ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी इस चैप्टर में से पढ़ना है, क्योंकि यही एग्जाम में आने वाला है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि हमारे चैप्टर में से आधा पोर्शन तो क्या हो गया है, गायब हो गया है। स्टार्टिंग के कुछ जो पॉइंट्स है वो भी हमारे क्या हो गए हैं, गायब हो गए। बस ग्लोबलाइजेशन और फैक्टर्स दैट इनेबल ग्लोबलाइजेशन, ये 2 टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है और एग्जाम में बेस्ट टू बेस्ट देना है। और ऐसे वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। ओके, बाय बाय।